Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। उसने हम पर बहुत उपकार किए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि उसके ऊपर उपकार परमेश्वर ने नहीं किए, क्योंकि जन्म से लेके मृत्यु तक परमेश्वर हम पर उपकार ही करता है, दया करता है, करुणा ही करता है। क्योंकि करुणा में परमेश्वर है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करेंगे और उसकी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। उसके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को। सारी महिमा, सारा गौरव, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। आज धन्यवाद के दिन, धन्यवाद का दिन आपने हमें दिया है और धन्यवाद की प्रार्थना के लिए प्रभु हम सबको अपने एकत्रित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। महिमा गौरव स्तुति करते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना विनती करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही आशीष का दिन है कि प्रभु आपने मुझे बचाया, मुझे जीवन दिया, आपकी सेवा दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाई बहनों के बीच में आपने मुझे फिर से खड़ा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके वचन को प्रचार करने के लिए आपने मेरे साथ मेरी पत्नी को भी खड़ा किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु आराधना का समय, स्तुति का समय आपके हाथ में देते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया होने दो। जो लोग सुनेंगे, जो लोग देखेंगे, वो आज आशीष होने दो, क्योंकि आशीष देने वाले परमेश्वर आप ही हैं। जो विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होता है। प्रभु उसके जीवन में एक ही आशा आने दो, वो यीशु नाम ही आने दो। आपकी महिमा करते हैं और सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान, जीवित और जिंदा खुदा है। वो हमारी स्तुति लेता है ताकि उसकी ओर से हम बहुत आज से आशीष पाए, क्योंकि उसी ने हम इसलिए रचा है, बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने पृथ्वी पर राजदूत करके ठहरा है। हालेलुया। यीशु नाम इसलिए भेजा है कि हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। 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 मिलकर गाएंगे। हालेलुया। 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 हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को जगत में प्रेम करके भेजा। आमीन 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 इसलिए सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, आमीन। क्योंकि हमें मसीह ने सिखाया है। क्योंकि मसीह जीवन में प्रेम सबसे अनमोल है। उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें किया है। आपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जगत में भेजा। आमीन। यीशु हमारे लिए जगत में आया। यीशु ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, हमारे लिए लहू बहाया हालेलुया। और हमें खरीद लिया है। उसका मोल अनमोल है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हम सब इकट्ठे इसलिए हो गए हैं पिता कि सुंदर समय आपने हमें दिया है, आमीन। ताकि हमारे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। Yes. आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हम करते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है। मसीह जीवन में प्रेम सबसे बड़ा है। मसीह जीवन में प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम नहीं तो सब कुछ बेकार है। प्रेम नहीं तो सब कुछ बेकार है। प्रेम दयालु है, प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम सच्चाई है, प्रेम भलाई है, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम दयालु है, प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम सच्चाई है, प्रेम भलाई है, प्रेम सबसे बड़ा है। मसीह जीवन में प्रेम सबसे बड़ा है। मेरे जीवन में प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम नहीं तो सब कुछ बेकार है। प्रेम नहीं तो सब कुछ बेकार है। प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है। हाँ, प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है। बुराई नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, बुरा नहीं मानता है। तो क्या करता है? प्रेम दयालु है, प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम सच्चाई है, प्रेम भलाई है, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम दयालु है, प्रेम कृपालु है, प्रेम धीरजवंत है।
देते उस प्रेम के लिए Yes, thank you, Jesus. जो प्रेम आपने हमें किया है प्रभु। वैसा प्रेम तो हम नहीं कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन जो तूने हमसे आज्ञा दी है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, तो आमीन, मसीह के नियम को पूरा करो। उस नियम को पूरा करने के लिए हम आपको लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमें सहायता करने वाले हमारे जिंदा खुदा है। क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, जो कुछ है सब आप हैं। आपने हमें सब कुछ बहुतायत से दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, Yes. बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत
चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें और तेरा काम करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, स्तुति में आप हमारे साथ रहे प्रभु। आराधना का समय आपके हाथ में देते हैं। आराधना करने के लिए हर एक जबान कंठों को आप छू लीजिए प्रभु। सचमुच आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका प्रेम अनोखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हम आप सब आपके स्वाधीन हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझे पुकारते हैं, तारी आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में बहुत आज से हो जाए। हर एक के ऊपर आपकी अभिषेक उंडल दे मेरे परमेश्वर, तारी हर एक आत्मा पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि जितनी की जाए उतनी कम है प्रभु। स्तुति के योग्य आप ही है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। राजाचं वेळ लागलं, कसं झालं मला कळेना। प्रभू ख्रिस्ताचं वेळ लागलं, कसं झालं मला कळेना। येशू राजा शोधले मला, तारण लावले मला। येशू राजा शोधले मला, तारण लावले मला। प्रभू राजाचं वेळ लागलं, कसं झालं मला कळेना। प्रभू राजाचं वेळ लागलं, कसं झालं मला कळेना। प्रभू ख्रिस्ताचं वेळ लागलं, कसं झालं मला कळेना। येशू राजाने शोधले मला, तारण लावले मला। येशू राजाने शोधले मला, तारण लावले मला। ख्रिस्ताचं वेळ लागलं, कसं झालं मला कळेना। सर्वांना ख्रिस्ताचं वेळ लागलं पाहिजे, ते तारण मला लाभलं पाहिजे। होतो मी, कोणी नव्हतं माझ्यासाठी, लाचार होतो मी, कोणी नव्हतं माझ्यासाठी। एकटा होतो मी, कोणी नव्हतं माझ्यासाठी। लाचार होतो मी, कोणी नव्हतं माझ्यासाठी।
पापाच्या साखळीत अडकले होते जीवन माझे, शैतानाच्या बंधनात मृत होते जीवन माझे, पापाच्या साखळीत अडकले होते जीवन माझे, शैतानाच्या बंधनात मृत होते जीवन माझे, सर्व पापातून काढले मला, अनंत जीवन लाभले मला, सर्व पापातून काढले मला, अनंत जीवन लाभले मला, राजाचे वेळ लागलं, रसदार मला कळेना, ख्रिस्ताचं वेळ लागलं, रसदार मला कळेना, येशू राजाने शोधले मला, तारण लाभले मला, येशू राजाने शोधले मला, तारण लाभले मला, येशू राजाचं वेड Yes, thank you, लागलं, Lord. कसं मला कळेना, ख्रिस्ताचं वेड लागलं, कसं मला कळेना. धन्यवाद देते पिता Thank you, परमेश्वर, Jesus. स्तुति आराधना में आप हमारे साथ रहे। Hallelujah. धन्यवाद के साथ आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं, आपके दास को आपके गहरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए प्रभु, ने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु, सामर्थ की आत्मा से भरकर Yes, yes. जबान कंटोटों को आप छू लीजिए, Yes. ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपकी आत्मा के द्वारा आमीन, आमीन। हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ विश्वास के साथ में खुद को आपके स्वाधीन होती हूँ। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। हम सब घट जाए, Yes. लेकिन आपकी नाम की महिमा और बढ़ाई, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करा हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, कि ये समय बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर ये समय नहीं देते तो हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना नहीं करते और उसको महिमा नहीं देते। कि जीवन देने वाला, प्रेम देने वाला, उद्धार देने वाला वो एक ही केवल मात्र परमेश्वर है, और उसी ने उस शब्द को, उसी तारण को, उद्धार को उसने हमारे लिए भेजा। उसका नाम है यीशु। क्या हम उस नाम को विश्वास करते हैं? कि मराठी में हमने जो गीत आराधना का गाया, वेड लागेल भला, सचमुच है, एक पागलपन होना चाहिए। प्रभु यीशु के लिए हमें जीवन जीना है, प्रभु के यीशु के लिए ही हमें जीना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। बाइबल बताती है भजन संहिता किताब में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और हम सब जन परखते हैं कि वो बहुत ही भला है।
और भले परमेश्वर के भलाई को हम अपने जीवन में लेना है। मैंने उसके जीवन को अपने अंदर लिया। वो परमेश्वर का जीवन, उसका नाम है यीशु। उस जीवन के द्वारा ही मैं आज जीवन जी रहा हूं। गए महीने की 4 तारीख मेरे लिए बहुत भयंकर तारीख थी, और आज की तारीख 4 मैं उसके उपकार स्तुति करने के लिए आज खड़ा हूं। आमीन। मैं उसको धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। और जब तक हम उसको धन्यवाद देते नहीं, तब तक हमारा जीवन सफल होता ही नहीं। धन्यवाद ही में आनंद है, सब कुछ धन्यवाद में है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है 103, पढ़ी 1, 2, 3, बहुत ही अच्छा है, पढ़ी। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य उसके कहे। पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य, यहोवा को धन्य, और उसके किसी उपकार को तू न उसके किसी भी उपकार को न भूलना। न भूलना। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, वो तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। चंगा करता है। तो कैसा करता है? वो अपने वचन को भेजता है। भजन संहिता 120 अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़िए। वो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, जिस गड्ढे में पड़े हैं, उससे निकालता भी है। उससे वो निकालता है। जिस गड्ढे में मैं 4 तारीख को बहुत भयंकर गड्ढे में था, भयंकर बीमारी, भयंकर व्याधि के जैसा, जीने की भी मेरी उम्मीद नहीं थी। मेरे हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, मुंह टेढ़ा, बोलने के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन वो शब्द को संभालने वाला, शब्द को जागने वाला वो परमेश्वर है कि उसने मुझे शब्द दिया था, तो उठ मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। वो अधूरे में मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि माँ के घर में ही उसने मुझे चुना है। हम सबको परमेश्वर ने चुना है, लेकिन हमें उसका काम करी बनना है, उसको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, क्योंकि वो भला है, बहुत ही भला है। भले परमेश्वर की भलाई हमारे अंदर है, और उस भलाई का नाम यीशु है। उसको बाहर निकालो, उसको लोगों के सामने लाओ, क्योंकि वो भला है। मैं उसकी भलाई को बहुत नजीक से देखा हूँ, बहुत मैं अनुभव किया हूँ। नहीं तो उसने मुझे नई जीवन देता तो आज बिस्तर में पड़ा रहता, अपाहिज होकर किसी के काम का नहीं था। लेकिन परमेश्वर का काम करे हो तो परमेश्वर मुझे व्यर्थता का जीवन नहीं देगा, उसके काम में लाएगा। आप भी तैयार हो जाओ परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो बहुत ही भला है। क्योंकि माँ के गर्भ में से बाइबल बताती है, अगर आप भजन संहिता की किताब पढ़ते हैं, उसका 22 अध्याय, उसका 9 और 10 वचन को पढ़िए, बहुत बहुत भला है वचन। मिला क्या आपको? परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, परंतु तूने ही मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पिता बच्चा था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। तुझ पर भरोसा रखना सिखाया। अगर हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है कि जिसने हमारे माँ के गर्भ में हमें रचा है, और उस परमेश्वर ने हमारी माँ का दूध हमको पिलाया, तभी से उस पर भरोसा रखने का जीवन हमें दिया, उस पर भरोसा रखने का बहुत ही आनंद जीवन दिया है, उसी को हमें लेना है। आगे क्या लिखा? मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया, मैं जन्मते ही तुझे पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। तू ही मेरा ईश्वर है। क्या वो हमको बिस्तर में पड़ने देगा? क्या हमको सत्यानाश के गड्ढे में रखेगा? क्या हमको निराश रखेगा? वो जीवन देने वाला, समाधान देने वाला परमेश्वर है। हम यीशु के नाम से समाधान पाए हुए लोग हैं। आमीन। सादे सुधारण लोग नहीं है, परमेश्वर के जन है,
परमेश्वर के राजदूत है। और राजदूत कैसे होते हैं? छोटा मुंह करके प्रार्थना करना नहीं है, सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, सामर्थ्य से परमेश्वर की गवाही देना है और परमेश्वर के लिए जीना है। यही सबसे बड़ा जीवन है और वो हमें जीना सिखाता है। जो तुम्हारे सामने उदाहरण के तौर पे है, मुंह टेढ़ा हो गया था, हाथ पैर टेढ़े हो गए थे, बोलने के लिए जबान नहीं थी, मेरी बहन की ताह हो तो पकड़ पकड़ कर रो रही थी। क्यों थे? क्योंकि परमेश्वर मुझे संभालता है, वो परमेश्वर मुझे बचाता है। ऐसा अगर विश्वास करोगे तुम्हारे भी जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि धन्यवाद देना सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? क्या है परमेश्वर की इच्छा? एक ही है, यीशु मसीह के अंदर वो हम पर इच्छा रखता है। क्या इच्छा है? थिस्सलुनीकी की किताब में लिखा है 5 अध्याय 16, 17, 18, वही हमें करना है। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद। अभी निरंतर प्रार्थना कैसा करना है? निरंतर प्रार्थना कैसा करने का है? कैसे करते हैं हम निरंतर प्रार्थना? निरंतर प्रार्थना का अर्थ होता है कि हमारी प्रार्थना को खंडित नहीं करना है। ये कि शब्दों को लेकर नहीं करना है, रास्ते में जाने वाले व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करना है कि उसका उद्धार हो जाए। जो गरीब बैठा है उसके भी जीवन में परमेश्वर का जीवन आना चाहिए। जो सत्यानाश के गड्ढे में, उसको भी बाहर लाकर परमेश्वर के जीवन में खड़ा करना है। ये हमारा निरंतर प्रार्थना होना चाहिए। हमारा भाई बहन, अपने राष्ट्र के लिए, सब के लिए हमें निरंतर प्रार्थना। वो भी प्रार्थना कैसे? धन्यवाद देते हुए प्रार्थना कराए। आगे पढ़िए। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसमें मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि धन्यवाद दो। हालेलुया। आज हम धन्यवाद के लिए ही खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, परमेश्वर ने मेरे मुंह में फिर से उसके वचन दिया, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, उसका गवाही बनाकर फिर से सेवा में उठाकर खड़ा किया। इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दो, क्योंकि धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हमारा है। आगे क्या है? आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ, ये वचन को तुच्छ न मानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यही है जीवन, यही है परमेश्वर का प्रेम। यही प्रेम में अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर का काम करने वाले, उसकी गवाही देने वाले, उसको धन्यवाद देने वाले लोग हम बनेंगे। कैसे? पवित्रता से युक्त होकर। परमेश्वर के हम लोग कौन है? राजदूत। और कौन है? और हमें क्या करना है? भजन संहिता 29 उसका पहला वचन पढ़िए। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का हाँ यहोवा का ही गुणवान करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। कि उसके सामर्थ्य ने मुझे सराया, उसके सामर्थ्य ने ही मुझे खड़ा किया, यहोवा के नाम बिस्तर पे मुझे पढ़ने नहीं दिया। क्यों? यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर, यहोवा को दंडवत का धन्यवाद करो। यही है परमेश्वर का सच्चाई, यही है परमेश्वर का प्रेम। इस परमेश्वर के प्रेम को हमें छुपा करने का, खड़ा होकर धन्यवाद के साथ उसकी गवाही देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। मैं सभी को एक विनती करता हूँ, हमारे मित्र पुलिस स्टेशन में विठलवाड़ी के API जादव सोनावने करके है, उनका 10 महीने का बेटा है
उनको कोरोना की बाधा हो गई है, उनके सास ससुर को कोरोना की बाधा हो गई है। आप सब जन प्रार्थना में याद करो। उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको भी याद करो, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि एक दूसरे को प्रार्थना में रखना है, क्योंकि प्रार्थना ही एक जीवन होता है। क्योंकि हमारी प्रार्थना से ये बच सकते हैं। आमीन। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। निराशा में आशा रखकर विश्वास करने से परमेश्वर उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको। सारी महिमा, सारा गौरव, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा मैं आपको देता हूँ। आप राजाओं की राजा हो, प्रभु के प्रभु हो। आज 1 महीना पूरा होकर मैं आपकी सेवा में आपने मुझे खड़ा किया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी कृपा है, इसलिए मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी बहुत महिमा करता हूँ, हालेलुया। आपकी स्तुति करता हूँ, Yes, Lord। क्योंकि आप बहुत ही भले हो। हालेलुया। मुझ पर प्रेम किया, मेरी पत्नी पर प्रेम किया, मेरे बच्चों पर प्रेम Yes। किया। मुझको जो प्रेम करते, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, मुझे जो चाहते हैं, उनको भी आपने Yes। प्रेम किया। आपके वचन को सुनाने के लिए, Yes, Lord। वचन को बताने के लिए, Yes, Lord। प्रार्थना करने के लिए, बोझ भरा जीवन को आपने मुझे दिया है, Yes, Lord। इसलिए मैं धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरे सारे भाई बहनों को आपके स्वाधीन, आपकी कृपा में रखता हूँ। प्रभु आपकी सहायता होने तो प्रार्थना करता हूँ। मैं सुना ने उनका बच्चा आज हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव है। प्रभु उनके सास ससुर भी पॉजिटिव है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से Yes, Lord। कि उन पर आपकी कृपा, आपकी दया होने दो। Yes। सारे कोरोना के कीटाणु यीशु के नाम से नष्ट होने दो। Yes। वो नेगेटिव होने दो। Amen। आज इस Hallelujah। संसार में जो प्रभु भयंकर महामारी है, उसको हम यीशु के नाम से निकाल देते हैं, Yes। कैंसल करते हैं। वो आपकी कृपा, आपकी दया Amen। यीशु के नाम से होने दो। सारी पुलिस यंत्रणा, सारे डॉक्टर सभी को आपके स्वाधीन करते Yes। हैं। आपकी कृपा, आपकी दया भरपूर से होने दो। जो नगर पालिका कामगार है, सफाई कामगार है, उनको भी आपके स्वाधीन मेरे करते हैं। आपकी दया, आपकी कृपा Yes। होने दो। जो मुझे सुन रहे प्रभु, जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास से प्रार्थना करेगा, उसके घर में, उसके जीवन में, उसके एरिया में बेदारी आने दो, यीशु के नाम से। उद्धार आने दो, Yes, Lord। जीवन आने दो, Hallelujah। शांति आने दो, Yes। समाधान आने दो। Hallelujah। और आने वाले दिन में वो आपके गवाही बने, हाँ। ऐसे होने दो। Yes। उल्लासनगर के चारों कोनों के लिए प्रार्थना करते Yes, प्रभु। Lord। सारे कोनों में आपका उद्धार हाँ, आने मेरे दो, परमेश्वर। आपका प्रेम आने दो, आपका आपकी सच्चाई आने दो, आपकी और मन हर एक शांति व्यक्ति यीशु के नाम यीशु को से। जाने, Hallelujah। यीशु को विश्वास करे, Yes। यीशु नाम को ग्रहण हाँ, करे। मेरे परमेश्वर। ऐसा होने दो परमेश्वर। Hallelujah। यीशु नाम सबसे बड़ा नाम है। यीशु नाम से ही उद्धार है। ऐसा ही होने दो प्रभु। महिमा गौरव स्तुति करते हुए मेरे जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे खड़ा कर Yes, Lord। आपका प्रचार करने के लिए, धन्यवाद आपके मेरे लोगों को मिलने के लिए, आपका संदेश देने के लिए आपने मुझे फिर से जीवदान दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे सारे भाई बहनों को आपके स्वाधीन करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। प्रभु यीशु की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। आमेन। आमेन। Praise the